अभी आप आशा भोसले को सुन रहे थे। मुझे एक ही इच्छा है भगवान से, बस मुझे गाते गाते मौत आ जाए। आज वो हमारे बीच नहीं रही। आज 12 अप्रैल 2006 दिन रविवार, छुट्टी का दिन होता है और हम लोगों के बीच से ये आवाज़ की मल्लिका सदा के लिए चली गई। मैं किस्मत वाला खुद को मानता हूँ। दुनिया सफल कहे असफल कहे कुछ मालूम नहीं, कि महान हस्तियों से मिलने का मुझे मौका मिला। और ख़ास करके मंगेशकर परिवार, लता मंगेशकर परिवार को गुमनाम इंसान, एक मूर्ख इंसान, एक छोटा पत्रकार, एक छोटा इंसान उस वक्त मिला था जब मैं मुंबई आया था। बहुत प्यार, बहुत दुलार। हमारा जो देख रहे हैं ये पेपरों का जखीरा, ऐसे ऐसे कलमीरा भरा हुआ है। इसमें ही आशा भोसले का बहुत बड़ा इंटरव्यू ऐसे भी मैं दिखाता हूँ। राजेश रोशन जी का, ये देखिए, दिखाइए। राजेश रोशन अब मैं हूँ। संजीव पांडे, नालंदा। मैं अपने ज़िला का नाम लिखा करता था, नालंदा। तभी मुझे ये देख करके एक यूनिवर्सिटी ने मुझे नालंदा गौरव भेज के विशिष्ट प्रतिभा के धनी B.R. चोपड़ा, विशिष्ट प्रतिभा के धनी B.R. चोपड़ा, संजीव पांडे। इसी में आशा भोसले का बहुत कई इंटरव्यू को बहुत सर छापा। मैं कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके लता जी को दिखाइए, लता जी को तुम जूम करके दिखाइए। जो मेरा बेटा, बड़ा बेटा स्वराज है, उस वक्त सरगम हुआ ही नहीं था। उनसे जब मिला था मैं, अब बहुत प्यार उन्होंने आशीर्वाद दिए थे। उसी वक्त उसके बाजू में ही आशा भोसले बैठी हुई थी। ये उनके जो घर है पेडर रोड में, वहां पे मैं जाता था। सोच लीजिए, लता मंगेशकर जिसे डायरेक्ट प्रधानमंत्री अपनी बहन मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट बात करते हैं, उतनी बड़ी हस्ती, कितनी तुच्छ इंसान, इतना छोटा इंसान घर पे बुलाती थी। अभी बगैर खाना खाए आया नहीं देती थी। आज का दिन आप लोग जो भी शीला सरगम यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, शीला सरगम यूट्यूब चैनल में मैं और आशा भोसले, क्या गुजर रहा होगा मेरे दिल पे। मेरे तो आज दोबारा मेरी माँ मर गई। मैं तो यही मानता हूँ कि आज मेरी माँ दोबारा चली गई दुनिया से। एक माँ के गर्भ से मैं जन्म लिया था और एक माँ मुझे रास्ता बताई, दिखलाई, बताई, बहुत कुछ डांटती थी जब मैं उच्चारण गलत लिख देता था। गांव से पढ़ लिख करके आए थे, इतना प्यार, हाथ पकड़ कर इसी शो में आशा भोसले ले गई ऊपर। तो बड़े दुबले पतले, कुछ खाओ पियो तुम। और इतनी महान शख्सियत, वहाँ से दूर मुकेश खन्ना, मजरू सुल्तानपुरी, राही मनमा दुख की चिंता, B.R. चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा, सारे महान कलाकार, महान शख्सियत, देवानंद साहब। फिर इधर दिखा रहे प्राण साहब को दिखाइए, प्राण, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, दारा सिंह साहब, धरती के धरोहर, सुरेश भाटकर, अनूप जलोटा, भजन सम्राट। ये देखिए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। यही इन्हीं महान शख्सियतों से मिलते मिलते मैं मंगेशकर परिवार का एक बच्चा बन गया था, सदस्य बन गया था। मैं क्या ही बोलूं। मैं दुनिया बनाने वाले मालिक से कहूँगा, माता सरस्वती, ये माता सरस्वती, उनके चरणों में अपनी जगह देना। लता मंगेशकर, आशा भोसले अपने बॉलीवुड में जैसे महान शख्सियत जन्म लिए, आज उनका शरीर छूटा है, वो तो आज भी हमारे बीच में है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाल, पान खाए सैया हमारे। जब हम 3 साल के थे, 5 साल के थे, गाना बजता था रिकॉर्ड में, हम नाचते थे, पान खाए। फिर बात, और इनसे मिलाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है खयाम साहब का। खयाम साहब वो महान संगीतकार का नाम है जिन्होंने आशा भोसले को नया आयाम दी। आशा भोसले जाकर वेस्टर्न, टक टक बह 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 खेल शुरू हो गया, इस टाइप गाना गाती थी, किशोर कुमार जी नाच गाने वाले। लेकिन आशा भोसले, खयाम साहब के सौजन्य से आशा भोसले को वो संजीदगी नजर आया, वो मेलोडी नजर आया। उमराव जान, तुमसे बिछड़े हैं तो किससे मिलाती है हमें, जिंदगी देखिए क्या रंग दिखाती है हमें। जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरी कहा मान लीजिए। खयाम साहब ने ये सब गीत गाते थे लता जी,
लता जी का मेलोडी आवाज माना जाता था। लेकिन और आशा भोसले के बारे में मूर्ख इंसान, एक तुच्छ इंसान बोल ही रहा है, जो बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। मैं बोल ही रहा हूँ उनके बारे में बड़ी बात रखता हूँ, इसी को अपनी सफलता में मानता हूँ। आशा भोसले 12,000 से ज्यादा गीत गाई हैं, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम दर्ज। 20 से ज्यादा भाषाओं, भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी में भी गाना गा चुकी हैं। उनके बारे में आज कल्पना कीजिए आप लोग, हमारे दिल पे क्या गुजर रहा होगा। जब हम सुबह में एक मीटिंग में थे, हमारी एक मीटिंग बहुत जोर चल रही थी, उसी वक्त मैसेज आया। तो पहले तो समझा कि आजकल फेसबुक में लोगों को जिंदे जी को मारते रहते हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र को, कई बार ऐसा कोई शरारत किया होगा। फिर मैं जिनुअल पत्रकार के हमें फ़ोन किया, तब तक ढेर सारे मैसेज आ गए हमारे यहाँ। उस वक्त लगा कि कोई गर्म लोहा से मेरे कान में डाल रहा है। सुन हो गया मीटिंग में, 1 मिनट के लिए मौन से ऊपर मौन बनाइए कि आज हमारी दोबारा मेरी माँ मर गई। हालांकि पूरी दुनिया लाखों करोड़ में तो तुच्छ इंसान, बड़ा छोटा इंसान, दुनिया लाखों लोग, ये खाली भारतवर्ष बॉलीवुड का नहीं, पूरी दुनिया का घटा हुआ है जो गीत संगीत से ताल्लुकात रखते हैं। अंत में हम अपने शीला सरगम यूट्यूब चैनल की ओर से, अपने हृदय से, दर्द से, बहुत मैं भावनात्मक इंसान हूँ, इमोशनल इंसान, और इसी इमोशन में बह करके बहुत कुछ खोया हूँ, खास करके वक्त, समय बहुत ही ज़्यादा, जो कभी लौट ही नहीं सकता है। हमारे इमोशन से, हमारे भावना से बहुत दूर खूब खिला है। शायद वही मेरी सफलता है। तो आपने पूरे टीम की ओर से दुनिया बनाने वाले मालिक से कहेंगे, हे माता रानी, आशा भोसले को अपने चरणों में जगह देना, स्वर्ग में जगह देना। अब जब तक सूरज चांद रहेगा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर कुमार साहब, महेंद्र कपूर, मन्ना डे साहब, जैसे ऐसे हस्ती गीत संगीत की दुनिया में जन्म ली है, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये प्राकृतिक रहेगी, तब तक लोग दुनिया भुलाना मुश्किल है। फिर से हम अपने पूरी टीम की ओर से हृदय दर्द से आशा भोसले जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार।